Next chapter है जी thermal properties of matter. Thermal properties of matter. पहला टॉपिक है जी हीट. It is a form of energy. लिखो जी. It is a form of energy. Heat लिखो जी. It is a form of energy which produces in us the sensation of hotness, or coldness. ठीक है जी. हीट एक एनर्जी है जी. एनर्जी है और ये हमें हमारे में क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. जहां हीट ज्यादा हो जाती है वहां हॉट लगने लग जाता है. जहां हीट चली जाती है वहां पर कोल्ड लगने लग जाता है. जहां से हीट रिमूव कर दी जाती है. ठीक है जी. नेक्स्ट है जी हीट एनर्जी इन. हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट. हीट is the energy in transit. ट्रांजिट का मतलब मोशन में रहती है. ट्रांजिट का मतलब क्या है जी? मोशन में. कहां से कहां जाएगी जी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. देखो जी हीट ट्रांसफर्स from one body to another. Heat transfers from one body to another due to temperature difference. Due to temperature difference, it always moves from a body. It always moves from a body. Moves from a body at higher temperature to a body at a lower temperature. It always moves from a body at higher temperature to a body at a lower temperature. हीट कहां से कहां मूव करती है जी? हायर टेम्परेचर टू लोअर. ठीक है जी. नेक्स्ट देखो जी यूनिट्स ऑफ हीट. यूनिट्स ऑफ हीट ऐसा यूनिट जूल होती है जी. एनर्जी है तो ऐसा यूनिट क्या होगी भाई? सीजीएस या प्रैक्टिकल यूनिट इसकी कैलोरी. कैलोरी. 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज. लिखो जी सीजीएस यूनिट कैलोरी. हाँ जी नोट करिए. हो गया जी. कैलोरी लिखो जी. 1 कैलोरी को डिफाइन करेंगे. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट. It is the amount of heat required to raise the temperature of. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water. 1 gram of water through 1 degree Celsius. Through 1 degree
सेल्सियस ब्रैकेट में लिखा हुआ जी 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। एक कैलोरी में कितनी हीट होती है जी जूल्स में अगर हम बात करें, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, 4.2 जूल भी कह देते हैं जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट क्या है जी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वर्क डन by the body is directly proportional to work done by the body is directly proportional to heat supplied. Work done by the body is directly proportional to heat supplied. हीट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। हीट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है जी क्यू से। W इज इक्वल टू जे क्यू। जे क्या है जी जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट। जे क्या है जी अगले पेज पे जे क्या है जी जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ठीक है जी जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ये कन्वर्जन फैक्टर होता है जी। जे की वैल्यू क्या होती है 4.186 जूल पर कैलोरी। जूल पर कैलोरी। डन है कोई डाउट? नेक्स्ट है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर लिखो जी डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर क्या है जी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब कितना डिग्री हॉट है कोई बॉडी, कितना डिग्री कोल्ड है, वो कौन को कहते हैं जी टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। नेक्स्ट है जी थर्मोमेट्री। नेक्स्ट है जी थर्मोमेट्री। धीरे हो तो बुक में ही चल रहा है। क्या रह गया
वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाइड, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कराया था, ठीक है जी। W इज इक्वल टू जे क्यू हो जाता है जी, ठीक है जी। W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जे क्यू, तो J क्या हो जाएगा, W बाय क्यू, J की वैल्यू क्या है जी 4.186 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर क्या है जी, बस एक डेफिनेशन लिख पाइए जी, टेम्परेचर, ठीक है जी। टेम्परेचर है अमाउंट ऑफ हीट हाँ जी, हो गया जी। टेम्परेचर लिख लिया जी, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसको क्या बोलते हैं जी, टेम्परेचर। नेक्स्ट है जी थर्मोमेट्री। देखो जी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, थर्मोमेट्री की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with measurement of temperature, the branch of physics that deals with measurement of temperature, ठीक है जी। टेम्परेचर मेजर करने के काम आती है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with measurement of temperature and is called thermometry, and is called thermometry। देखो जी आगे थर्मोमीटर, थर्मोमीटर any device, any device used for measuring the temperature, any device used for measuring the temperature is called thermometer, is called thermometer। प्रिंसिपल लिखो जी, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, a thermometer makes use of, a thermometer makes use of some measurable property, some measurable property of a substance of, कहाँ से लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। Thermometer makes use of some measurable property of substance which changes linearly, which changes linearly with temperature। linearly का मतलब क्या समझते हैं जी, कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे लेंथ है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या होता है, लेंथ चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लीनियरली का मतलब क्या है जी, मतलब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो लीनियरली वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उसका यूज करते हैं। जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या चेंज होता है जी, लेंथ चेंज होता है जी मर्क्यूरी का। गैस थर्मोमीटर में प्रेशर भी चेंज हो सकता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है जी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है जी, इक्वेशन केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, ठीक है जी। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है जी। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो कोई भी प्रॉपर्टी जो लीनियरली वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ उसका यूज करें। कोई भी प्रॉपर्टी जो लीनियरली वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ उसका क्या करते हैं जी, समझ आया जी। अब ये जो टाइप्स में लिखे हुए हैं लेंथ वगैरह, ये प्रेशर, वॉल्यूम, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना, रीड कर लेना। अब आओ जी स्केल्स, थर्मोमेट्रिक स्केल्स। थर्मोमेट्रिक स्केल्स scales to number 1 degree Celsius, number 2 Fahrenheit, number 3 Reamer, number 4 Kelvin। इसमें दो चीजें याद करनी है, एक तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है जी, और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट, और एक स्केल का, ठीक है जी। उसके बाद होता है नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं जी, बॉइलिंग पॉइंट। लोअर फिक्स्ड को फ्रीजिंग भी तो सही, आप फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है जी, एक ही बात है, 0 डिग्री उत्तर दोनों। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन कितना होगा, 100 माइनस 0, 100 आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में क्या होता है जी, 32 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 212 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 180 स्केल डिवीजन। रेमर में 0 रेमर, 80 रेमर, 80 माइनस 0 क्या हो जाएगा जी, 80 माइनस 0 क्या हो जाएगा जी, 80। 273.15 केल्विन, 373.15 केल्विन, 373.15 माइनस 273.15 कितना हो जाएगा जी, 100। कितना हो जाएगा जी, 100। देखो जी, कन्वर्जन conversion of temperature from one scale to another, conversion of temperature from one scale to another। हाँ जी, एक फार्मूला है जी, टेम्परेचर इन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, टेम्परेचर इन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट उसी स्केल का, अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्केल डिवीजन भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं जी, नंबर ऑफ स्केल। देखो जी, डेफिनेशन तो बुक से याद करनी पड़ेगी, वो तो स्टार्टिंग में पढ़ा, अभी डायरेक्ट फार्मूला आपको मैंने बता दिया। अब डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है, 0, 100 माइनस 0, 100 हो जाएगा। टी फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, टी रेमर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0,
और टी केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15 क्या आ जाएगा? टी सी बाई 100 इज इक्वल टू टी एफ माइनस 32 बाई 180 टी आर बाई 80 टी केल्विन माइनस 273.15 बाई 100। कटिंग हो जाएगी, 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पर क्या आएगा जी? 5 9 4 5 टी सी बाई 5 टी एफ माइनस 32 बाई 9 टी आर बाई 4 टी के माइनस 273.15 बाई 5। जाने जी, समझ आ गया? तो ये कन्वर्जन है जी। एक ट्रिपल पॉइंट पढ़ के आना घर से, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, पेज नंबर 11.4 पे, पेज नंबर 11.4 पे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल कराऊंगा जी। थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा आपका। और अभी एक्सेस प्रेशर और वेंचुरीमीटर लिख के दिखा दो, टाइम है ही 10 मिनट। हम पिछली क्लास का हाँ समझेगा। अब नहीं आएगा तो देख के लिखो दो बार। तो इसमें जो डेरिवेशन है वही कितनी है? मैंने वही याद